जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, पार्टियों की अपनी तैयारी शुरू हो जा रही है और पार्टियां जोर शोर से, दमखम से अपनी तैयारी में लगी है। अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया कि बीजेपी ने जदयू के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में मिलाने का काम किया। वहीं अलग अलग पार्टियां भी दूसरे दलों को, नेताओं को अपने पार्टी की तरफ रिझा रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टियों को लगता है कि अगर पहले से तैयारी नहीं की जाएगी तो 24 की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। क्योंकि एक तरफ एनडीए है जहां पे कई पार्टियां शामिल है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके अलग मुद्दा है, वही एनडीए का अलग मुद्दा है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ राजपुर के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम मौजूद है। हम इनसे समझेंगे कि जो पार्टियों की तैयारी है उसमें कांग्रेस कहाँ टिकती है, कांग्रेस की क्या तैयारी है और आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बक्सर में क्या रोल होगा। सबसे पहले स्वागत सर, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है तो पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है। आप लोग इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, एक तरफ एनडीए है, लेकिन जो तैयारी जिस लेवल से एनडीए कर रही है, अभी कुछ दिन पहले एक जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान को बीजेपी ने शामिल किया, बहुत बड़े लेवल पे पोस्टर बैनर लगा के अलग अलग जगह पे इस तरह से बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। इंडिया गठबंधन का उस तरह से धार नहीं दिख रहा है। देखिए, इसकी तैयारी देश लेवल पे हो रही है और इंडिया गठबंधन पूरे सलीके से एक एक बात पर बारीकियों से, गंभीरता से विचार कर रही है और इसमें बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पूरे स्टेट लेवल पर पार्टियां हैं। ऐसा नहीं कि एनडीए से हम लोगों की अधिक संख्या है। नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं कि बहुत फेमस है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना है, लेकिन उनके पास भी 36 पार्टियां हैं उनके गठबंधन में, जबकि हमारे गठबंधन जो इंडिया गठबंधन हम लोगों का है उसमें केवल 26 हैं। 10 के संख्या में हम लोग कम हैं। उसके बाद भी जो हमारी तैयारी हो रही है वो आपको देखने को मिलेगा जब समय आएगा। तब वो ज़मीन पर तैयारी हो रही है, ऊपर ऊपर तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह से, इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि किसी भी तरह हम लोगों को एनडीए सरकार को देश से सफाया कर देना है। इसी पृष्ठभूमि पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सफाया करने के लिए अभी फिलहाल आप लोगों की पार्टी और खास करके इंडिया गठबंधन बिहार में देखा जाए तो क्या तैयारी कर रही है सर? बिहार में अभी तो सीटों का बंटवारा अपने अपने ढंग से लोग लगे हुए हैं। सीट बंटवारा होगा, उसके बाद नामों के चेहरे ऐलान किए जाएंगे। तो अभी तो चुनाव में बाकी समय है, प्रत्याशियों के विचार करने के लिए नामों की चर्चा हो रही है। सभी दलों ने अपना क्रमशः नामों की चर्चा लगभग पूरी कर ली है, लेकिन वो तो ओपन करेंगे समय पर ही। लेकिन हम जहाँ तक अपनी बात कहते हैं कि हमारी पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, नामों की चर्चा हो गई है, कौन कहाँ से हमारे मजबूत होंगे, और अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करेंगे हम इस बार किसी भी तरह एनडीए को सफाया करना है तो अपने रूप से अपने प्रत्याशियों को भरपूर समय देने के लिए उन्हें समय से पहले आप सीटों का बंटवारा कर लें, समय से पूर्व, और समय से पूर्व प्रत्याशियों का भी चयन करके उनको नामों की घोषणा कर दें, ताकि प्रत्याशी अपने बल पर और पार्टी इंडिया गठबंधन के बल पर वो किसी भी तरह एनडीए को यहाँ से हराने में सफल हो, इस पर विचार करना है। यही बात तो बार बार एनडीए कह रही है कि हमारे पास दुल्हा भी तैयार है, मतलब कि कौन हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले वो लोग तैयार हैं। उदाहरण के तौर पर बक्सर लें तो यहाँ से क्लियर है कि अश्विनी कुमार चौबे जो सांसद है वर्तमान, उनको ही सीट मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर कौन लड़ेगा? आपकी पार्टी दावा कर रही है, माले दावा कर रही है, कई पार्टियाँ दावा कर रही है। तो क्या नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में चुनौती ज़्यादा है इंडिया गठबंधन के लिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को केवल लगता है। पार्टियां जो हम लोगों की राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टी है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी देश लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसका चयन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी करेंगे, खड़गे साहब करेंगे। तो उन लोगों को चर्चा पूरे सीटों पर, पूरे देश में एक एक सीट पे चर्चा वो लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं। लेकिन भाई, आज के आप लोगों को कहने में थोड़ा सा चोट लग सकता है, इसलिए कि अभी हम लोगों को इसको जनता को प्रदर्शित नहीं करना है। अभी तो हम लोगों को केवल अपने को मजबूत रखने के लिए अपने आप को उस पर हमको काम करना होगा।
और भारतीय जनता पार्टी में लोग, एनडीए गठबंधन में लोग ऐसे लोग हैं कि केवल मुखौटा बनकर राजनीति करते हैं, और मुखौटा से राजनीति इस बार होने वाली नहीं है। इस बार जनता लड़ाई विकास के नाम पर लड़ेगी। या आपने विकास के नाम पर जो 10 साल समय आपको दिया देश की जनता ने, क्या 15 लाख रुपए मिल गए? क्या 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला? बहुत सारे विषय हैं जिस पे चर्चा गांव की जनता कर रही है। हम जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं उस क्षेत्र की जनता कर रही है, जो केवल गांव में बसती है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश में हमारे शहरी नुमा बहुत विद्वान लोग भी हैं जो इस पे मंथन करते होंगे। तो मंथन करने का दौर गाँव में चौक चौराहों पर ये चर्चा जारी है कि इस बार किसी भी तरह जैसे हो एनडीए को सफाया करना है। जो नरेंद्र मोदी केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं उनको हम लोगों को भारत से समाप्त करना है, भारत से हटाना है। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जनता भी तैयारी कर रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले बक्सर के सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भूमि पूजन किया लाइट एंड साउंड बनाने को। उसके बाद उन्होंने एक दावा किया और वादा भी किया कि यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्ति विश्व की लगेगी श्री राम की। एसजेवीएन पावर प्लांट, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो वो बताएंगे कि हमारा ये काम है। आप लोगों के पास क्या काम है, किस काम को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच? भाई वो तो सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने जो किया है उन्हीं की बातों को हम लोग सामने लाएंगे जनता के सामने। 10 साल हमारे बक्सर संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनको समय दिया, 10 साल हमारे देश की जनता ने उनको समय दिया। तो 10 साल समय दिया तो 10 साल में आपने किया क्या, इसी बातों को हम लोग उजागर करेंगे। इसलिए कि सरकार जनता ने हमें मौका 10 साल नहीं दिया, मौका दिया है एनडीए को। तो एनडीए ने जो जनता के नाम पर जो घोषणा किया, जो झूठी पुलिंदा बांधने का काम किया, उस पुलिंदा को खोलने का काम करेंगे और उनके सामने उनका ही आईना रख के उनकी बातों को जनता के सामने उगलवाएंगे और कमियों को गिनाते हुए। और जनता जो चाहती है, जनता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन उनको समझाने का तरीका है जो जनता समझ जाएगी कि जो 10 साल आप लोगों को समय बेकार गया, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा, वो 15 लाख बेकार गया। आज तक किसी को एक चवन्नी नहीं मिला। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, 1 बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। जबकि हमारी बिहार की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर चुका है, हर विभाग में वैकेंसियां निकल रही है। हमने तो जो कहा वो कर रहे हैं ना। नहीं दे पाई एनडीए सरकार, हम उसे कैसे मिलेगा, कैसे दिला पाएंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है, हमारे सभी एनडीए गठबंधन के सभी सिपाही बिना स्वार्थ की, किसको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, किस दल को टिकट जाता है, इसकी बिना परवाह किए केवल एनडीए को हराने के रूप में हम लोग काम करेंगे। और एड़ी चोटी लगा करके सभी कार्यकर्ता एनडीए को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, हम लोग देखें कि हाल फिलहाल में कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कई बार दौरा किए बक्सर में। आपके कांग्रेस के लोग ताल भी ठोक रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से लड़ेगी, तो क्या संभावना जताई जा रही है कांग्रेस को सीट मिल सकता है यहाँ से? देखिए, परंपरागत तौर पे हम लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हम लोगों को अखिलेश यादव के, कल भी हमने अखिलेश यादव से कहा, अखिलेश जी से कहा, जो बिहार हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो कल भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो चर्चा करना हम लोगों का अलग विषय है, लेकिन टिकट का बंटवारा ये जो इंडिया के गठबंधन के बड़े नेता हैं उनको करना है। हम लोग अपनी अपनी बात रख पाते हैं, ये शालीनता है हम लोगों के। हमारे नेता सुनते भी हैं, अपना तर्क हम जाके देते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन टिकट बंटवारे में बड़ा दल काम करता है, बड़े नेता काम करते हैं, उस पर हम लोग नहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अपनी बात हमको रखना होगा तो अपने प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे, हमारे जो नेता हैं उनसे रखेंगे। तो हमने कहा है, भाषण अखिलेश जी आए थे उस समय भी हमने तार्किक रूप से कहा था कि बक्सर 5 बार कांग्रेस पार्टी सांसद रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो इस आधार पर बक्सर जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को तय करना है। हम लोग दावा करने का काम कर रहे हैं कि इस आधार पर हमको ये मिलना चाहिए, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन देना ऊपर के नेताओं को है, उस पर हमको कोई बहस नहीं। जिसको भी मिलेगा ये जरूर है
कि हमारे इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी सिपाही को मिले, हम लोग उसे जिताने का प्रयास करेंगे। सर, आपने कहा कि सीट बंटवारे का काम जो होगा बड़े दल करेंगे और बड़े नेता करेंगे। बिहार में देखा जाए तो बड़ा दल और बड़ा नेता कौन? भाई लालू यादव जी हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोगों के पार्टी के नेता अखिलेश सिंह जी हैं। उसके बाद माले के लोग भी हैं। नहीं, बड़ा दल आपने कहा, बड़े दल और बड़े नेता दल तय करेंगे। कौन है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का सबसे बड़ा दल है। बिहार में जो विधायक, उनके विधायकों की जो संख्या है सबसे अधिक है। जब डिसीजन मेकर वही होंगे, वही डिसीजन मेकर लालू जी और नीतीश जी होंगे। उनमें सहभागिता हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक आपसी तालमेल से काम चलेगा, किसी का आदेश नहीं चलेगा, ये आपको करना है। सबके सहमति से जो भी सीट बंटवारा होगा, सबके सहमति से होगा। सर, आखिरी सवाल, अगर बाय द वे कांग्रेस को यहाँ से मिल जाए, चुनाव लड़ने के लिए सीट मिल जाए, तो भाजपा तो अपना मुद्दा लेके जाएगी, हमने ये काम किया। कांग्रेस के 2 विधायक यहाँ से चुनाव जीते हैं और 3 साल आप लोग बिता भी चुके हैं। आप लोगों के पास क्या मुद्दा होगा? क्या आप जनता को बताएंगे कि आप लोगों ने 3 साल में ऐसा क्या किया कि जनता को आपको चुनना चाहिए? सही कहा। अब जो सवाल आपका है ये बहुत सही है। हम 2 विधायक हैं, 2 विधायक ने जो हमारे यहाँ, तो आप जाके देखिए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। 3 साल में जितने हमने रोड बनवाई और काम सुचारू रूप से टेंडर भी होने लगा, काम होने लगा, जो 10 साल नहीं हुआ। और आज विकास की रफ्तार राजपुर पर चलने लगा है, विकास की रफ्तार पर चलने लगा है। रोड, नली गली, सड़कें बनाने के तो बात करेंगे। हमारा जो प्रमुख मुद्दा था, हमने अपनी बात को रख भी दिया है सरकार के सामने। लेकिन जब भी बिहार सरकार ने, मेरा प्रमुख मुद्दा था राजपुर विधानसभा में कि राजपुर में धनसोई को प्रखंड बनाने का दर्जा मेरा पहला मुद्दा रहा है और मैंने इसे विधानसभा में उठाया भी है। तो हम लोग अपने क्षेत्र में अपने काम के बल पर, अपने साफ छवि चेहरा के बल पर, हम लोग 24 घंटा जनता में उपस्थित रहते हैं, उनकी सेवा के बल पर। इसके पहले लोग क्षेत्र में नहीं जाते थे जो जीतते थे, लेकिन हमने 3 साल बिता है। 3 साल में कभी ऐसा दिन लगातार 5 दिन नहीं हो कि लगातार 5 दिन हम कहीं राजपुर से बाहर हों, ऐसा कोई दिन नहीं है। हम तो इसी आधार पर कि जनता में हम बने रहे हैं और अभी तक जो उनके विकास का काम जो हो रहा है उसमें गति देने का काम कर रहे हैं, तो उसी आधार पर जनता को जो हम भरोसा दिलाएंगे कि जैसा हम आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, वो आने वाला आपका जो संसदीय क्षेत्र का जो भी प्रत्याशी होगा बक्सर संसदीय क्षेत्र का, वो हमारे ही तरह होगा कि ताकि आप लोगों को भी सेवा करने के लिए वो तत्पर रहेगा।